हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कोड टू सेव एकेडमी में। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रैशनल नंबर के बारे में समझेंगे, इरैशनल नंबर्स के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ इरैशनल नंबर्स में जो भी डेफिनेशन से बेस्ड प्रूफ वाइज क्वेश्चंस है वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो रैशनल नंबर का जर्नी है वो स्टार्ट होता है एक बेसिक डेफिनेशन से, और वो डेफिनेशन बेस्ड है हमारा नंबर सिस्टम से। हम लोगों ने अभी तक नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने अभी तक होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने अभी तक इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है। तो आज हम लोग एक स्टेप अहेड मूव करके जो है रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा रैशनल नंबर्स जो होता है, जैसा कि ये रैशनल नंबर का वर्ड रैशनल जो है वो डिनोट करता है रेशियो। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो रैशनल नंबर है ये आया है रेशियो वर्ड से। अब रेशियो वर्ड का मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम लोग p बाई क्यू या a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हम लोग बेसिक पढ़ते आए हुए। तो हमारा रैशनल नंबर का जो सेट है उसके पास किस टाइप के मेंबर्स होते हैं, p बाई क्यू के टाइप के मेंबर्स होते हैं। p बाई क्यू मतलब ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सके, जिसमें p और q हमारे इंटीजर सेट के मेंबर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। वैसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अब हमारा जो रैशनल नंबर है अगर उसे हम लोग सेट रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं तो हम लोग क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ रैशनल्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट p comma q belongs to the set of integers and q not equal to 0। तो हम लोग को यहाँ पे सच दैट का यूज करना है। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये जो p बाई क्यू के फॉर्म का जितना भी नंबर है उसे एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बोले 2/3, तो 2/3 मेरा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 2 जो है वो इंटीजर का मेंबर है ना, और 3 भी जो है वो क्या है, इंटीजर का मेंबर है। समझ में आ रहा है। तो अगर मेरा नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है और p और q जो है इंटीजर का मेंबर है, साथ ही साथ q नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये सेट ऑफ रैशनल्स में बिलोंग करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर्स इस फॉर्म में भी होते हैं, जैसे 2/4 हो सकता है ना। 2/4 में 2 जो है वो मेरा क्या है, वो इंटीजर का मेंबर है, 4 भी इंटीजर का मेंबर है और 4 नॉट इक्वल टू 0 भी है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है ना। तो ये सेट ऑफ रैशनल्स में बिलोंग करना चाहिए, ये सेट ऑफ रैशनल्स में बिलोंग करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इस 2/4 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कॉमन फैक्टर 2 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 है ना। ये 2/4 क्या बन गया, 1/2। इसका मतलब इसको हम लोग और रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग और रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो लोवेस्ट फॉर्म जो होता है किसी भी रैशनल नंबर का, उसको हम लोग इरिड्यूसिबल फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि उसके आगे फर्दर हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि मेरा कुछ कुछ ऐसा भी रैशनल नंबर्स होता है जो पहले से रिड्यूसिबल होता है, उसको हम और फर्दर रिड्यूस करते हैं तो लोएस्ट टर्म में आने के बाद वो इरिड्यूसिबल बन जाता है। अब जो इरिड्यूसिबल रैशनल नंबर्स है उसके पास एक खासियत होता है। क्या खासियत होता है, हम लोग ध्यान से समझते हैं। अब अगर हम माने कि मेरे पास 1/2 है, ठीक है, 1/2 एक रैशनल नंबर है मेरे पास, तो इसका खासियत क्या है, अगर इन दोनों का हम कॉमन फैक्टर के बारे में सोचे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है ना। हमको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 इटसेल्फ है ना। 1 1 को भी डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड कर सकता है, तो एक ही ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। तो यही चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम लोग सबसे पहले, अगर वो रिड्यूसिबल है तो रिड्यूस करके उसके लोवेस्ट टर्म में ला सकते हैं,
और लोवेस्ट टर्म में लाने के बाद हमें क्या पता चलता है कि p और q जो हमारे इंटीजर्स है, उन दोनों इंटीजर्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन डिवाइजर है जो कि हमारा 1 है ना। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा p और q को प्राइम है, हमारा p और q क्या है, को प्राइम है। तो अब जो हम लोग रैशनल नंबर का डेफिनेशन अभी तक हम लोग पढ़े थे वो क्या था कि सेट ऑफ रैशनल्स में ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, सच दैट p q इंटीजर्स का मेंबर हो और q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही हम लोग इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर समझे तो हमें एक और चीज यहाँ पे पता चला कि इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि p और q को प्राइम्स है, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन डिवाइजर है, p एंड q आर को प्राइम्स। और वो कॉमन डिवाइजर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इतना हम लोग को रैशनल नंबर के बारे में समझना है। रैशनल नंबर का अगर हमको इतना डेफिनेशन आता है तो हम इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स पे। अब जो प्रॉपर्टीज है वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पे मूव आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या क्या है, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड, है ना। तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक है जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉपर्टीज डिफाइन होता है रैशनल नंबर में, ठीक है। हम लोग नेचुरल नंबर्स में भी इन सभी चीजों के बारे में देखे हैं, हम लोग होल नंबर्स में भी इन सभी चीजों के बारे में देखे हैं, हम लोग इंटीजर्स में भी इन सभी चीजों के बारे में देखे हैं। आज हम लोग रैशनल नंबर्स में भी इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। तो एडिशन के अंदर में 5 चीजें हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्लास 8 में आप लोगों ने ये सब चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा कि एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में रैशनल नंबर्स 5 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और पांचवा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को पढ़नी थी क्लास 8 में। अभी हम लोग बेसिक में 3 ध्यान में रखेंगे और इसका जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, मान लेते हैं कि मेरे पास रैशनल नंबर का सेट है, इसमें से हम कोई 2 इंटीजर्स उठाएं, ठीक है। मान लेते कोई 2 रैशनल नंबर्स उठाए, तो मान लेते एक रैशनल नंबर ए है मेरा, एक रैशनल नंबर बी है, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें या ऑपरेट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक ऐसा नंबर मिलेगा जो a प्लस बी है ना। और अगर वो a प्लस बी भी इसी सेट ऑफ रैशनल्स में हम लोग को मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, या फिर एडिशन के रिस्पेक्ट में ये रैशनल नंबर क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारा रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कैसे करता है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू। तो लेट अस सपोज हम लोग लेते हैं 1/2 एक रैशनल नंबर और एक हम लोग लेते हैं 3/2, ये दोनों रैशनल नंबर है। अगर इन दोनों को हम ऑपरेट करते तो हमको क्या मिलेगा, 4/2, है ना। 4/2 का मतलब 2, 2 का मतलब 2/1, 2 भी मेरा इंटीजर का मेंबर है, 1 भी मेरा इंटीजर का मेंबर है, 1 नॉट इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो 2/1 है ये एक रैशनल नंबर हुआ। मतलब हम 2 रैशनल नंबर लिए थे और ऑपरेट करने के बाद हमको एक और नया रैशनल नंबर मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे और बाकी सारे प्रॉपर्टी चेक करेंगे, वो सब आपको शो होंगे। अब जो है हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है वैसे ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी करता है, डिवीजन के भी रिस्पेक्ट में करता है, सबट्रैक्शन के भी रिस्पेक्ट में करता है।
बस कंडीशन ये हो जाता है कि डिवीजन के कंसेप्ट में हमारा अगर हम लोग 0 से डिवाइड कर दे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता। बताता हूं कैसे समझेंगे, वो समझते हैं। अगर हम एडिशन के जगह पे हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, अगर हम एडिशन के जगह पे सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, मान लेते हैं 1/2 है और यहाँ पे हमारा 3/2 है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, -2/2, ये आना चाहिए -2/2। अब -2/2 का वैल्यू क्या आया, -1, इसको लिख सकते हैं -1/1, लिख सकते हैं ना। -1/1 में -1 भी मेरा इंटीजर का मेंबर है, 1 भी मेरा इंटीजर का मेंबर है ना, दोनों इंटीजर के मेंबर्स है, और साथ ही साथ q जो है मेरा 1 वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो हम लोगों ने दो रैशनल नंबर लिया और ऑपरेट करने के बाद हमें फिर से एक रैशनल नंबर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है। क्लियर है, किसका, रैशनल नंबर्स का। सब्ट्रैक्शन का क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ये करें 1/2 इंटू 3/2 तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3/4। 1/2 भी मेरा एक रैशनल नंबर है, 3/2 भी मेरा एक रैशनल नंबर है, इन दोनों को ऑपरेट किए हमको क्या मिला, एक नया रैशनल नंबर मिल गया। 3 भी इंटीजर को बिलोंग करता है, 4 भी इंटीजर को बिलोंग करता है, और 4 नॉट इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब क्या है कि ये भी मेरा एक रैशनल नंबर है। तो जब भी हम लोग दो रैशनल नंबर्स को ऑपरेट करेंगे हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन से, और अगर ऑपरेट करने के बाद फिर से हमको एक रैशनल नंबर मिल रहा है, और ऐसा सभी केसेस में पॉसिबल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये उस फंडामेंटल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग को बोला कि डिवीजन के रिस्पेक्ट में बताओ, डिवीजन के रिस्पेक्ट में बताओ क्या ये फॉलो करता है। तो देखते हैं हम लोग, अगर हम 1/2 ले ले और उसको डिवाइड करें 3/2 से तो क्या होगा, 1/2 एज इट इज रहेगा, डिवीजन इनटू में बदलेगा, और 3/2 रेसिप्रोकेट होकर के 2/3 बनेगा। यही होना चाहिए। ये 2 और 2 कट गया, हम लोग को क्या मिला, 1/3 मिल गया ना, 1/3। अच्छा, जब 1/3 मिल गया, 1 भी इंटीजर का मेंबर है, 3 भी इंटीजर का मेंबर है, ये p/q के फॉर्म में हो गया, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, 3 हमारा नॉट इक्वल टू 0 भी है, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक रैशनल नंबर है ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हम दो रैशनल नंबर लिए थे, उन दोनों को ऑपरेट किए थे डिवीजन के रिस्पेक्ट में, और हमको फिर से एक रैशनल नंबर मिल गया। इसका मतलब डिवीजन के केस में भी हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। लेकिन डिवीजन के केस में मान लेते हैं कि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा हो तो ये 0 का मतलब क्या हो गया, 0/1 है ना, और इसको अगर हम चेंज करें तो ये बन जाएगा 1/0 है ना। तो 1 इंटू 1 फिर हमको मिलेगा 1, 2 इंटू 0 विल बी 0, और हम लोग जानते हैं एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसका वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि हमको रैशनल नंबर मिल रहा है, नहीं ना बता सकते। इसलिए हमको क्या बोला कि चारों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो तो होता है, लेकिन जब हम लोग डिवीजन करते हैं 0 से तो क्या होता है, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है रैशनल नंबर्स में। तो यही नोट पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है, द सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर्स is closed under all four fundamental operations of arithmetic except division by 0। क्लियर है, एक्सेप्ट डिवीजन बाय 0 सभी केसेस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग को पढ़ना है इरेशनल नंबर्स का बेसिक डेफिनेशन। अभी सिर्फ हम लोग बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पहले लेक्चर में, कि आप लोग को एक रफ आइडिया मिल जाए कि आप लोगों ने क्लास 8 में क्या पढ़ा था, बस उसी का एक रफ डेफिनेशन हम लोग दिमाग में रखेंगे अभी, और कुछ प्रूफ्स करेंगे इस डेफिनेशन के बेस पे। ठीक है, फिर आगे हम लोग और फर्दर मोर हम लोग क्या करेंगे,
और डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिसमें हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि रैशनल नंबर होता क्या है, नंबर्स के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक्सपेंशंस के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो इरेशनल नंबर को अगर हमको समझना है तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो इसको समझने के लिए पाइथागोरस, जो पाइथागोरियंस लोग जो थे, वो लोग जो है अपना दिमाग लगाए थे सबसे पहले। पाइथागोरियंस लोग क्या बोले कि हमारा नंबर सिस्टम कुछ ऐसा है। उन्होंने बोला कि पहले आया 1 2 3 4 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। फिर क्या आया? फिर जीरो का इन्वेंशन हुआ, फिर -1 -2 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। और उसके बाद फिर हमारा आया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब 0.5, जिसको हम लोग 1/2 बोलते हैं। तो पता क्या चला, इस तरीके से बहुत सारे रैशनल नंबर्स किसी भी दो नंबर्स के बीच में आ सकते हैं, इन्फिनिटली मेनी, ठीक है, बहुत सारे रैशनल नंबर्स किसी भी दो नंबर्स के बीच में आ सकते हैं। रैशनल नंबर्स मतलब रेशियो वाले नंबर्स, है ना, किसी भी दो नंबर्स के बीच में, दो नेचुरल नंबर, दो हमारा इंटीजर्स के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर्स आ सकता है, रेशियो वाला नंबर्स आ सकता है। तो पाइथागोरियंस लोग के दिमाग में ये आया कि अदर देन रैशनल नंबर क्या कोई ऐसा नंबर है जो इनके बीच में आ सकता है? तो उन लोग के दिमाग में आया, हाँ ऐसा नंबर तो है। तो उन लोगों ने क्या बोला कि लेट अस सपोज कि हम √2 के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम √2 के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम √2 के बारे में बात करें तो √2 को √2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, √2 को क्या लिख सकते हैं? √2/1। अच्छा, √2/1 जो है ये p/q के फॉर्म में है क्या? कोई बता सकता है मुझे? ये p/q के फॉर्म में है? हम बोलेंगे कि ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा p इंटीजर होना चाहिए। क्या √2 इंटीजर का मेंबर है? √2 कभी भी इंटीजर का मेंबर नहीं होता है। तो ऐसा नंबर जो हमारा p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1.414 कंटिन्यूड अप टू जहां तक चलेगा, ठीक है। तो ये 1.414 कंटिन्यूड जो भी हमारा नंबर है, ये नंबर ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर को छोड़ करके हमारे नंबर सिस्टम में और भी नंबर्स ऐसे हैं, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जिसको हम लोग 1 और 2 के बीच में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो पाइथागोरियंस लोगों ने कहा कि उन नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। अब ये जो इरेशनल नंबर्स है उसका बेसिक डेफिनेशन वो लोग यही बोले कि ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जो रैशनल नंबर्स नहीं है, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। एग्जांपल में √2, √3, 1/√5, 2 + √3, ये सब जितने भी नंबर्स है ये सब इरेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। अगर हमको बोल दे कि प्रूव करो √2 एक इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूव किया जा सकता है? तो कोई भी चीज प्रूव करने के लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे मेथड्स टू प्रूव एनीथिंग, ठीक है। तो पहला एक मेथड होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू जो है हम लोग कुछ चीजों को प्रूव कर सकते हैं। और फिर आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी हम लोग नॉर्मल, हम लोग कोई भी चीज को प्रूव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एग्जाम्पलर बेसिस लेते हैं। मतलब क्या? हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं कि ये जो है ये ऐसा नहीं फॉलो कर रहा है, इस कारण से ये नहीं है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल ले लेकर के हम लोग प्रूव करते हैं। और तीसरा मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या कहता है कि हम लोग सपोज करते हैं, हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला है √2 एक इरेशनल नंबर है, ये बताओ। हम मान लेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। क्या मानेंगे? हम मान लेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। उसके बाद जो जो सिचुएशंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। मान लिए
कि हमारा रूट टू एक रैशनल नंबर है। अगर रूट टू रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रूट टू को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। रूट टू को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशंस क्या क्या होंगे? पी और क्यू जो है मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी और क्यू को प्राइम्स होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, अगर ऐसा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? वी गेट टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो हम लोग को क्या मिलेगा? रूट टू का स्क्वायर टू, टू जो है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब पी बाई क्यू के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारा पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। हमारा पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, अब हम लोग इससे ये तो बता सकते हैं, अगर यहाँ पे टू क्यू स्क्वायर है तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि टू क्यू स्क्वायर टू से डिविजिबल होगा। अगर हम यहाँ पे बोले टू इंटू फाइव एक नंबर है, तो ऑब्वियस सा बात है ये टू उस नंबर को डिवाइड करेगा, है ना। टू इंटू समथिंग एक नंबर है, तो ऑब्वियस सा बात है कि टू उस नंबर को डिवाइड करेगा, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, एज टू डिवाइड्स टू क्यू स्क्वायर, दिस implies टू विल डिवाइड पी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जब टू टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और टू क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर है, तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं टू पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब टू पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अब यहाँ पे एक थ्योरम हम लोग यूज करने वाले हैं। थ्योरम क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। इफ ए एंड एन आर नेचुरल नंबर्स, अगर a और n नेचुरल नंबर्स हो, एंड p इज अ प्राइम, और कोई एक नंबर p हो जो कि एक प्राइम नंबर हो, सच दैट p डिवाइड्स a टू द पावर n। अगर हम लोग के पास a और n नेचुरल नंबर्स हो और p कोई एक प्राइम नंबर हो, कुछ इस तरीके से कि p a टू द पावर n को डिवाइड करे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि p a को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा? p a को भी डिवाइड करेगा। बस इस थ्योरम का भी हम लोग को जरूरत है। अगर इस थ्योरम को हम लोग फॉलो करें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है ना, और 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जिसमें p भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है। तो क्या होगा? 2 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? thus 2 will divide p। इससे हमको क्या पता चलता है कि 2 जो है, जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वो p को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? p जो है वो 2m के टाइप में हम लोग लिख सकते हैं, 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब समझिएगा, अगर हम बोल रहे हैं 2 10 को डिवाइड कर रहा है ना, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इस 10 को हम 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
2 × m के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहां पे मैं बता रहा हूं कि अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो p जो है 2 का कोई मल्टीपल होगा। p जो है, p जो अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो p जो है 2 का कुछ मल्टीपल होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि p 2m के बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग कर देते हैं नंबर 2। ठीक है, अब इस नंबर 2 को हम नंबर 1 में यूज करते हैं, यूजिंग 2 in 1, पुटिंग 2 in 1, हम लोग को क्या मिलेगा इस पे ध्यान देते हैं। अगर हम लोग 2 को 1 में पुट कर दे तो होगा क्या, हमारा 1 क्या था, हमारा 1 है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के जगह पे हम लोग 2m का होल स्क्वायर डाल देते हैं, इज इक्वल टू 2q स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, होना चाहिए। दिस इंप्लाइज अगर 2m का होल स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 4m स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। 4m स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब q स्क्वायर 2m स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम लोग को ये पता है कि ये जो हमारा 2 है ये 2m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। ये जो हमारा 2 है ये 2m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 2m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 2m स्क्वायर q स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, अब जब 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज 2 q को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और वो q टू दी पावर n को डिवाइड कर रहा है, जिसमें q और n जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 जो है हमारा q को भी डिवाइड करेगा, है ना। हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है, वो a टू दी पावर n को डिवाइड कर रहा है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 2 q को भी डिवाइड करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम लोग को क्या मिला कि 2 पहले p को डिवाइड कर रहा है और 2 q को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ। 2 जो है p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब 2 जब p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि p एंड q हैव वन मोर फैक्टर अदर देन 1। इससे क्या पता चल रहा है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। लेकिन अभी हम लोग क्या देखें कि हमारा p और q दोनों के पास एक और कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है ना। 1 को छोड़ करके एक और है, तब तो गड़बड़ हो गया। अब तो ये रैशनल नंबर होना नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज आवर supposition is wrong। We got a contradiction। इससे क्या पता चला कि हम जो सोच रहे थे वो सोच गलत है ना। अब जब ऐसा सोच गलत हो जाता है तो हम लोग को क्या मिलता है, कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन सिचुएशन में जो चीज हम लोगों ने सोचा था, अब हम लोग उसका उल्टा सोचेंगे। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज √2 is not a rational number।
पहले हम लोगों ने क्या माना था कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, लेकिन अब हम लोगों को क्या मिल रहा है कि रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है। रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है। जब रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है और हम लोग ये डेफिनेशन पढ़े हैं रैशनल नंबर का कि जो भी नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है उसे हम लोग इरैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज रूट टू इज एन इरैशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कैसे रूट टू जो है एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आपका होमवर्क रहेगा कि आप प्रूव कीजिएगा कि रूट सिक्स कैसे एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बने तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हो और वहां पे आप लोगों को जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। इससे पहले हम लोगों ने प्रूव कर दिया, तो सेम काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, हेंस प्रूव दैट 3 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले रूट टू को एक इरेशनल नंबर प्रूव कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको भी हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे या फिर प्रूव करने का कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, लेट 3 माइनस रूट टू बी अ रैशनल नंबर। क्या मान लिए, उल्टा सोच रहे हैं। क्या मान लिए कि 3 माइनस रूट टू एक रैशनल नंबर है। जब हम ऐसा मान रहे हैं, तो होगा क्या, 3 माइनस रूट टू पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। 3 माइनस रूट टू जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे कर दे, 3 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट टू, तो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। हम कुछ नहीं किए, ये पी बाई क्यू जो राइट हैंड साइड में था उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए, और ये जो माइनस रूट टू हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में लेकर के गए, साइन चेंज होगा, है ना। तो ये काम हम लोगों ने किया। अब इससे क्या पता चला कि हमारा रूट टू जो है 3 माइनस पी बाई क्यू के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, सिंस 3 is a rational number and p by q is also a rational number, this implies 3 minus p by q is also a rational number. किस कारण से, by closure property। हम क्या बोले कि हमको मालूम है कि 3 एक रैशनल नंबर है, हमको मालूम है कि p बाई क्यू भी एक रैशनल नंबर है, और इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। 3 माइनस पी बाई क्यू कर रहे हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं कोई दो रैशनल नंबर का, तो हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है ना। 3 माइनस पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है। दिस इंप्लाइज, हमको क्या पता चला, 10 रूट टू जो 3 माइनस पी बाई क्यू के बराबर था वो अब एक रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है।
अब जबकि रूट टू एक रैशनल नंबर है और इससे पहले जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया कि रूट टू कभी भी रैशनल नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। दिस इंप्लाइज वी गॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर कॉन्ट्रडिक्शन मिला इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने सबसे पहले सोचा था, जिस सोच के कारण ये ऐसा आया, वही गलत है ना। तो हम लोगों ने क्या सोचा था कि हमारा 3 माइनस रूट टू जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस सिंपल दस 3 माइनस रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर। और जब ये रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 3 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। जब हम लोग को बोल दे कि हम लोग को प्रूव करना है 3 माइनस रूट टू एक इरेशनल नंबर है, 5 माइनस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, 3 माइनस रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग इस तरीके का मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम लोग यूज करेंगे प्रूव करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग को प्रूव करना है कि रूट टू प्लस रूट फाइव को एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करके दिखाओ। रूट टू प्लस रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो कैसे प्रूव करेंगे, मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन वाला। ठीक है, लेट रूट टू प्लस रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। जब ऐसा है इसका मतलब क्या हो गया, रूट टू प्लस रूट फाइव पी बाई क्यू के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, रूट टू प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये मिलना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो होगा क्या, रूट टू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर दैट मीन्स रूट टू का स्क्वायर आएगा, प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन्स रूट फाइव का होल स्क्वायर आएगा, प्लस टू ए बी टू इंटू रूट फाइव, ये आना चाहिए पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के बराबर, है ना। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना, वो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, जब ये इसके इक्वल हो गया तो हम लोग को क्या मिलेगा, रूट टू का होल स्क्वायर टू, रूट फाइव का होल स्क्वायर फाइव, टू इंटू रूट फाइव क्या होगा, टू इंटू रूट टेन, वो किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के बराबर, इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको 7 प्लस टू रूट टेन इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो हम लोग टू रूट टेन को लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 7, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग रूट 10 को लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का होल स्क्वायर क्या देगा, एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस 7 वो भी एक रैशनल नंबर, तो दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब ये रैशनल नंबर है और इसको हम लोग डिवाइड भी एक रैशनल नंबर से कर रहे हैं, और वो नॉट इक्वल टू जीरो भी है मेरा बेस,
तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, फिर से एक रैशनल नंबर मिलेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी मेरा एक रैशनल नंबर है, और ये √10 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। √10 इरेशनल है और ये मेरा एक रैशनल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत है ना। हम लोग यही बोल सकते हैं कि हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस p square upon q square minus 7 whole divided by 2 is a rational number, this implies our supposition is wrong, है ना। हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। तो हम लोग को सही क्या सोचना था, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग जो स्टार्टिंग में सोच रहे थे, स्टार्टिंग में क्या सोच रहे थे कि हमारा √2 + √5 एक रैशनल नंबर है, वो अब गलत हो गया। This implies √2 + √5 is not a rational number, है ना, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। जब ये रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि √2 + √5 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के डेफिनेशन से। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर कैसे है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग को प्रूव करने दे कि प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर, तो हम लोग ऐसे प्रूव करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करके। समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ आज हम लोग अपना क्लास जो है, अपना ये जो पहला लेक्चर है ये एंड करते हैं, और कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर को जितना अच्छे से आप लोगों को समझा सकता हूं, मैं उतना अच्छे से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।